जय श्री राम दोस्तों। मैं श्री राम जी का पुजारी आप सभी लोगों का सेवक, जो आप तक श्री राम जी के चरित्र के विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूं। जय श्री राम। अब मैं आगे की कथा शुरू करता हूं। इसमें जो कुछ भी भक्तगण सलाह देना चाहें या अपने विचारों को अच्छे बुरे जो भी हैं प्रकट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वक्त ना हो और आप इस कथा को सुनने में सक्षम ना हो, तो किसी और को सुनवा दीजिए। घर में जो बड़े बूढ़े हों, बस वीडियो चालू करके रख दीजिए, वो सुनते रहेंगे। अच्छी बात कहीं से भी आए, कोई भी कहे, सुनना चाहिए। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। मणि, माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कौन? मणि, माणिक और मोती, या तो नवयुवती स्त्री हो या राजा के मुकुट में हो, तभी तो शोभायमान होगी। अब कोई बूढ़ी माता जी इसको मणि को अपने गले में लटका लें तो कोई पूछेगा? बताइए आप लोग। इसीलिए हर चीज हर जगह शोभा नहीं देती। इसी तरह अब देखिए क्या कह रहे बाबा तुलसीदास। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित कहा गया आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। कुछ समझ में आया? नहीं। मतलब क्या है? जैसे मणिमाणिक है, या तो राजा के मुकुट पर शोभा देता है या नवयुवती स्त्री के शरीर पर शोभा देते हैं, गहने हैं, मणि हैं, माणिक है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी की ये कथा जो है किसको अच्छी लगेगी? जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो भगवान को मानते होंगे, भगवान को जानते होंगे, श्री राम के चरणों में जिनका प्रेम होगा,
तो क्या कह रहा है बाबा तुलसीदास जी कि जो सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं, वह थकावट, उनके आने में जो थकावट होती है, वो रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बोध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। कौन कह रहा है? बाबा तुलसीदास जी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लें। देखिए, बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के भक्त, जिनको साक्षात ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी के दर्शन हुए, अपने कमियों को गिना रहे हैं और एक हम और आप जो अपनी कमियों को और ढकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये बड़प्पन होता है बड़े लोगों का। वास्तव में पैसे वैसे से बड़े नहीं होते अपन, लोग बड़े होते हैं बड़प्पन से। बड़प्पन आता है सच्चाई से। छुपाना नहीं चाहिए, जो है स्वीकार करना चाहिए। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर
कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। जैसी मेरी बुद्धि है वैसे गुण गा रहा हूँ, वैसे लिख रहा हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, कहाँ परम ब्रह्म कहाँ जीव। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को छोड़कर, प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। उनकी प्रभुता इतनी है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, और मैं कथा लिखना चाह रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो मुझे ऐसे में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सरस्वती जी, शेष जी, वेद, पुराण, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब नेति नेति कहते हैं। तो ये हुई आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए हमें विदा दीजिए। और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री राम।